हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लासेस में बौद्ध धर्म के बारे में बताया था कि बौद्ध धर्म क्या है। आज मैं जितने भी धर्म हैं, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, इन सभी धर्मों का निपटारा करने वाला हूँ। यानी कि इन सभी धर्मों का आज हो जाएगा समापन। जितने भी धर्म थे आज सब समाप्त हो जाएंगे। आज के बाद धर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार क्लास का। तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग, धर्म का निपटारा। अब अगर मैं इसमें सबसे पहले बात करूंगा धर्मों में, तो सबसे पहले अगर मुझे बात करनी है तो मैं शैव धर्म की बात करूंगा। अब इससे पहले जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसके पहले, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। अगर इसी को मैं वैष्णव धर्म से जोड़कर देखूं तो वैष्णव धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए और भगवान बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही 10 अवतारों में से एक अवतार थे। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में जो हम सबसे पहले देखेंगे वो देखेंगे हम लोग शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म क्या है? भगवान शिव के मानने वाले जो लोग हैं उनके धर्म को हम लोग शैव धर्म के नाम से। अगर शैव धर्म की बात की जाए तो एक ग्रंथ हुआ जो हमारे यहाँ का सबसे प्राचीन वेद है, यानी कि ऋग्वेद। और ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। रुद्र का आपने सुना होगा, रुद्राभिषेक मतलब रुद्र का अभिषेक। तो भगवान शिव का जो शब्द है रुद्र, इसका उल्लेख सबसे पहले आपके ऋग्वेद में किया गया है। और अगर मैं इसके अलावा बात करूं कि और कहाँ उल्लेख मिला है, तो अथर्ववेद में भी उल्लेख मिला है, जिसमें भव, सर्व, भूपति, ये सब भगवान शिव के नामों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेपाल में एक मंदिर है पशुपति। पशुपति का मतलब रक्षा करने वाला, पशुओं का रक्षक या फिर पशुओं का देवता भी आप कह सकते हैं। तो पशुपति को कहा जाता है। तो इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं धर्मों के निपटारा में। सबसे पहले हम लोग शैव धर्म के बारे में। तो शैव धर्म क्या है, मैंने आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दे दिया। शैव धर्म जो भगवान शिव को मानते हैं। किनको मानते हैं? भगवान शिव को। और भगवान शिव को मानने वाले क्या कहलाते हैं? शैव धर्म के लोग कहलाते हैं। अब अगर इसमें बात की जाए तो रुद्र शब्द जो भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया है, इस शब्द पहले कहाँ इसका जिक्र मिलता है? तो ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है। और अगर अथर्ववेद की बात करें तो भव, भूपति और पशुपति, इन सब नामों का जो आपका जिक्र है वो अथर्ववेद है। और अथर्ववेद ही वेद त्रय में शामिल नहीं है, सबसे नवीन वेद। सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 3 वेद शामिल है। संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद में जादू, टोना, भूत प्रेत, इन सब चीजों के बारे में मेनली बताया गया। इसीलिए ये जो वेद है आपके जो वेदों में शामिल नहीं है। इस चीज को आप समझिए। अगर इसमें बात करें तो शैव धर्म में 4 भागों में शैव धर्म को विभाजित किया गया है, जिसका जिक्र हमें मिलता है वामन पुराण में। वामन पुराण में भगवान विष्णु के वामन रूप की कहानी है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो आपने इस पुराण के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं। अगर यही बात की जाए कि पार्वती माता जो भगवान शिव की पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, इनका जिक्र कहाँ किया जाता है? तो एक अरण्यक था, तैत्तिरीय अरण्यक। कौन सा अरण्यक? तैत्तिरीय अरण्यक में पार्वती माता का उल्लेख किया गया है। ये कौन थी? भगवान शिव की पत्नी थी, यानी कि अर्धांगिनी थी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और अगर इसमें बात की जाए आगे तो शैव धर्म को 4 भागों में डिवाइड किया गया। और इसका उल्लेख कहाँ मिला हमें? वामन पुराण में। कहाँ मिला?
वामन पुराण। और वामन पुराण में भगवान विष्णु के वामन रूप की कहानी है, जहाँ पर उन्होंने 3 पैरों से भगवान क्या कहते हैं राजा बाली के 3 लोगों को नाप लिया था। वो 2 लोगों को राजा था, तीसरा पैर रखने के लिए उसने उनके सर पे रखा था। तो वो कहानी थोड़ा सा विस्तार है, वो बात की चीजें वो हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है। तो आइए हम लोग अब शैव धर्म। अब शैव धर्म को जो उल्लेख है 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। 4 कौन कौन से हो गए? पाशुपत, कपालिक। कपालिक क्या है? अगर इसमें कपालिक की बात की जाए तो जो लोग भूभूति का कपालिक वो होते, जो लोगों की खोपड़ी होती है, जो उसे कपाल कहते हैं ना, उस पे वो खाना पानी करते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? कपालिक कहलाते हैं। और यहाँ पर कालामुख। और जो अंतिम हो जाएगा, जो चौथा वाला हो जाएगा, वो हो जाएगा लिंगायत। अब ये लिंगायत जो समुदाय है, ये मेनली आपके कर्नाटका में पाया जाता है। आपने वहाँ BS येदियुरप्पा का नाम सुना होगा, वो इसी समुदाय से आते हैं, लिंगायत समुदाय से। लिंगायत समुदाय मेनली कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत में मिलता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कहाँ होता है ये? दक्षिण भारत में होता है। तो अगर इसमें बात की जाए पाशुपत की, तो इसके जो संस्थापक थे वो भगवान शिव के 18 अवतारों में से। अगर इसके बाद कापालिक की मैं बात करूं तो नहीं, मैं सबसे पहले बात कर रहा था आपके किसकी बात कर रहा था? पाशुपत की बात कर रहा था। तो जो इसके अनुयायी हैं उन्हें पंचार्थिक कहते हैं, और जो इसके संस्थापक थे वो लकुलिश को माना जाता है। किसे माना जाता है? लकुलिश को माना जाता है। तो इस धर्म के जो आपके संस्थापक हो जाएंगे वो हो जाएंगे लकुलिश, और इन्हें ही भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर इस धर्म के जो अनुयायी हैं उन्हें क्या कहते हैं? पंचार्थिक कहते हैं। अनुयायी का अर्थ आप अभी तक समझ गए होंगे कि क्या होता है। जो उस धर्म को मानते हैं, उसकी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, वो लोग अनुयायी कहलाते हैं। तो लकुलिश कौन हो जाएंगे? इसके फाउंडर हो जाएंगे, यानी कि संस्थापक हो जाएंगे। और पंचार्थिक जो होंगे ये हो जाएंगे अनुयायी। एक बहुत ही फेमस शिव मंदिर था बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था, जो कि चोल वंश। अगर आपने इस बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसका आपने उल्लेख अवश्य दक्षिण भारत में पड़ता है, इसे आपने जरूर सुना होगा। क्या नाम है इसका? राजराजेश्वर मंदिर, या फिर बृहदेश्वर शिव मंदिर भी इसे कहते हैं। बृहदेश्वर शिव मंदिर अपनी कलाकृति के लिए फेमस है, और इसे बनवाया किसने था? राजराज प्रथम ने। इसे बनवाया किसने था? राजराज प्रथम। और ये कौन थे? किस वंश से संबंधित थे? तो चोल वंश से संबंधित। चोल वंश के लोगों ने बहुत सारे शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। अगर इसमें एक और मंदिर की बात करूं तो आपने अगर एलोरा की गुफाएं सुनी हो, तो एलोरा में एक कैलाश मंदिर है जो इसी से संबंधित है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि ये एक ही चट्टान को पूरी तरह से काट कर बनाया गया है। यानी कि एक चट्टान ली गई, उसे ऊपर से हम लोग नीचे काटते चले गए और उसी से मतलब एक मंदिर पूरा बना गया। और मुझे नहीं लगता आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ऐसा मंदिर हम लोग बना पाएंगे कभी, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, ऐसा लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता। अगर टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी तो एक पत्थर को, विशालकाय पत्थर को काट कर बनाना अद्वितीय कला का प्रारूप है आपके सामने। तो उसे कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। अगर इसमें सबसे पहले बात करें तो शैव धर्म के मानने वाले लोगों में को कहा जाता था नायनार, और इनकी संख्या कितनी होती थी? 63। क्या कहा जाता था इनको? नायनार। और इनके मतलब, क्योंकि देखिए आप देखेंगे तो राष्ट्रकूट भी मानते थे, पल्लव भी मानते थे इस धर्म को, चोल भी मानते थे। तो पल्लव में ही जो थे वो अनुयायी थे वो कहलाए नायनार। नायनारों पल्लव किसमें कहलाए? पल्लवों के अंदर जो थे वो क्या कहलाए? नायनार। इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपको मेरे हिसाब से शैव धर्म के बारे में जो आपको देखिए जो चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। अगर मैं इसके बाद अब बात करूँ पारसी धर्म की, क्योंकि शैव धर्म आप समझ ही गए होंगे कि शैव धर्म जो था, शैव धर्म की स्थापना जो की थी लकुलिश ने की थी। इसके अनुयायियों को पंचार्थिक कहते हैं।
आपने राजराजेश्वर वेदेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। अब अगर पारसी धर्म की बात करें तो पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो थे जरथुष्ट्र। तो क्या किसकी बात करेंगे हम लोग? पारसी धर्म के। और पारसी धर्म के जो संस्थापक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके जरथुष्ट्र। क्या हो जाएंगे? जरथुष्ट्र। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कौन हो जाएंगे आपके? ये पारसी धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। इस चीज को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वे में ध्यान रखिएगा। कौन हो जाएंगे? पारसी धर्म के संस्थापक यानी कि फाउंडर। पारसी धर्म थोड़ा सा, और ये कहाँ के थे? ये ईरान के थे, यानी कि ईरानी थे। इस चीज को भी पूछा गया है। ये सब धर्म छोटे छोटी चीजें ही आपको ज्यादातर परेशान करती हैं, क्योंकि अगर आप अशोक की बात करेंगे तो अशोक तो कई जगह मिले, उसके शिलालेख भी मिलेंगे। जब आप उसके बाद कलिंग विजय पढ़ेंगे वहां भी अशोक का उल्लेख होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए इसे देखिए, छोटा सा टॉपिक और इसे ही हमको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही नहीं पढ़ेंगे तो यही रह जाना है, क्योंकि इसका जिक्र जहाँ है वो सिर्फ एक ही 2 बार कहीं कहीं किया जाता है। अगर पारसी धर्म के बाद में बात करूं तो जो अगला धर्म होगा वो आपको होगा ईसाई धर्म। ईसाई धर्म तो आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। जीसस क्रिस्ट का जन्म, यानी कि क्रिसमस डे, जिस दिन क्रिसमस डे था उसी दिन क्या हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं ना दिसंबर में, अभी कुछ टाइम बाद आने वाला सा, वही जीसस का जन्मदिन माना जाता है। तो ईसाई धर्म के जो फाउंडर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे ईसा मसीह। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका हुआ था यरूशलेम। कहाँ पर? यरूशलेम। और यही किसकी? इजराइल की राजधानी भी अगर आप देख पा रहे हो, और इजराइल में ही यहूदी मेनली पाए जाते हैं। वो मेनली जो देश है इजराइल, वो यहूदियों का देश है। और ईसाइयों और यहूदियों में इसीलिए अक्सर इस जगह को लेकर, क्योंकि दोनों की ही इम्पोर्टेंट भूमि जो है वो यरूशलेम हो जाती है, तो कई बार आपने सुना भी होगा कि उनमें टकराव चलता रहता है। तो ईसाई धर्म के फाउंडर ईसा मसीह, इनके जन्म के दिन ही कौन सा दिन मनाया जाता है? क्रिसमस डे। पूरी दुनिया में लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इनका जन्म इस हिसाब से 0 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि इसके पहले के समय को हम लोग क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं, और बाद को एडी यानी कि एनो डाउनी। और इसीलिए जब इनका जो जन्म माना जाता है वो 0 ईस्वी को माना जाता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर मैं ईसाई धर्म की बात करूं तो इनकी जो मुख्य बुक हो जाती है वो हो जाती है बाइबल। क्या हो जाती है? बाइबल। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो बाइबल में इनकी ही मतलब इनकी शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। अगर इनकी पिता का नाम जोसेफ और इनकी जो माता का नाम हो जाता है वो हो जाता है मेरी, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। इनका जो प्रमुख ग्रंथ हो जाता है वो हो जाता है आपका बाइबल। क्या हो जाएगा? बाइबल। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर इनके पिता के नाम की बात की जाए तो इनके जो पिता हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे जोसेफ, और माता का नाम मैरी। हम लोग कहते भी हैं मैरी क्रिसमस डे, तो इससे आप समझ सकते हैं मैरी इनकी जो था इनकी माता का नाम था। हम लोग कहते हैं हैप्पी क्रिसमस डे, या फिर हम लोग ये भी कहते हैं कि हैप्पी मैरी क्रिसमस डे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर इनके अनुयायियों यानी शिष्यों की बात की जाए तो इनके 2 शिष्य प्रमुख हुए, एक हुआ एंड्रूस और दूसरे क्या हुए? पीटर। कौन कौन से? एक हुए एंड्रूस और दूसरे कौन हुए आपके? पीटर। ये कौन थे? ये प्रमुखता इनके किनके क्या कहते हैं, इनके शिष्य थे। किनकी बात कर रहे थे? ईसा मसीह। ईसा मसीह जी का जो जन्म हुआ था बेथलेहम यरूशलेम में हुआ था। बेथलेहम जो कहाँ पड़ता है? जो कि पड़ता है आपके यरूशलेम। इस चीज़ को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो यही आपका ईसाई धर्म था, यानी कि यहाँ पर ईसाई धर्म आपका समाप्त हो चुका है। अब हमने कौन कौन से देख लिया? शैव देख लिया। शैव के बाद हमने देखा पारसी धर्म, पारसी के बाद हमने देखा ईसाई धर्म, ईसाई धर्म के बाद हम लोग देखने वाले हैं इस्लाम धर्म। कौन सा धर्म देखने वाले हैं? इस्लाम धर्म। अगर मैं पारसी में अभी बात करूं तो इनकी मृत्यु के बारे में जो मतलब यानी कि इनकी मृत्यु कैसी हुई थी, इनको क्या किया गया था? इनको 33 ईस्वी में एक रोमन गवर्नर थे पोंटियस। कौन गवर्नर थे? रोमन गवर्नर पोंटियस। क्या नाम था उनका? पोंटियस।
किस सन में? 33 ईस्वी में। तो उनने क्या किया था, इनको क्या कर दिया था, इनको सूली में चढ़ा दिया था। कहाँ के गवर्नर थे? रोमन गवर्नर। आपने वो क्रॉस का चिन्ह अगर देखा हो तो इनका जो सबसे पूज्य तीर्थ है, आपने ऐसा देखा होगा क्रॉस, तो क्योंकि सूली पर चढ़ाया गया था इसलिए ये चिन्ह इनका आपने अक्सर देखा होगा। ईसा मसीह जी को जो चर्च होते हैं उन पे यहाँ पर लटकाया हुआ दिखाई दिया गया। तो रोमन गवर्नर ने 33 ईस्वी पूर्व में इनको सूली की सजा, सूली पर इनको चढ़ा दिया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसमें 3 चीज और होती है। त्रितत्व, त्रित्व भी जिन्हें कहते हैं, ईश्वर आत्मा, ईश्वर पिता और ईश्वर पुत्र। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जो कि ये लोग मेनली मानते हैं। क्या मानते? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर आत्मा। आत्मा में थोड़ा सा एक क्यों ध्यान रखिएगा कि कई धर्म हुए जो लोग आत्मा पर भरोसा करते थे, और कुछ धर्म होते जो आत्मा को नहीं मानते थे। पुनर्जन्म, जैसे कि बौद्ध जन्म भी आपने देखा, तो कुछ में एक मानते थे कि नहीं मानते, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इनका जो तत्व था वो था ईश्वर आत्मा, ईश्वर पिता और ईश्वर पुत्र, यानी कि तत्व जो होंगे वो ये आपको 3 हो जाए। और इसे मेन इम्पॉर्टेंट नोट्स लगा के इस पे नोट करिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस चीज़ को आपको, मेरे हिसाब से चीज़ आपको कंप्लीट हो गई। अगर मैं इसके बाद बात करूं इस्लाम धर्म की, यानी कि जिस धर्म को मेनली मुस्लिम मानते हैं, जिसके 2 धर्म संप्रदाय हैं, शिया और सुन्नी। जैसे कि बौद्ध धर्म बढ़ गया किसमें? जैन धर्म बढ़ गया श्वेतांबर दिगंबर में, बौद्ध धर्म हीन यानी महायान। इस तरह इस्लाम धर्म की 2 भी संप्रदाय हुए, शिया और सुन्नी। इस्लाम धर्म के जो फाउंडर थे वो आपके थे हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जो अगर जन्म की बात करें तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनकी माता का नाम अमीना और पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनका जो पालन पोषण था इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा मेन ओवरव्यू मैंने आपको दिया। तो आइए हम लोग देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई धर्म है तो इस्लाम धर्म भी उनमें एक धर्म है, क्योंकि ये मैक्सिमम देशों में इस्लाम धर्म फैला हुआ है धीरे धीरे। इस्लाम हो गया, और ये क्या ईसाइयों का भी बहुत इस दुनिया में वो है। तो इस चीज़ को आप समझ। अगर मैं इस्लाम धर्म में सबसे ज़्यादा चर्चा करूँ तो इसके जो फाउंडर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके हजरत मोहम्मद साहब। कौन हो जाएंगे? हजरत मोहम्मद साहब। अगर इस्लाम धर्म में मेनली हम लोग पढ़ेंगे तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पूरा जो इस्लाम धर्म है वो इन्हीं से रिलेटेड है। इनका जन्म, इनकी शिक्षाएं, इनके पुत्र पुत्रियां जो भी थे, इनका विवाह हुआ, इस चीज़ को आप ध्यान। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। अगर हजरत मोहम्मद साहब के पिता की बात की जाए तो पिता आपके हो जाएंगे अब्दुल्ला, और माता जो इनकी हो जाएंगी वो हो जाएंगी अमीना, यानी कि जो इनकी अम्मी हो जाएंगी वो कौन हो जाएंगी? अमीना बेगम हो जाएंगी। और इनका जो पालन पोषण किया, यानी कि लालन पालन, जैसे कि मैंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने की थी, तो इनके चाचा जो थे अबू तालिब, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो पिता इनके कौन हो जाएंगे? अब्दुल्ला हो जाएंगे, मम्मी अमीना और चाचा अबू तालिब, जिनने इनका पालन पोषण किया। क्या किया? जिन्होंने इनका किया पालन पोषण। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर इसके बाद बात की जाए तो हजरत मोहम्मद साहब का जो विवाह है वो 25 वर्ष की उम्र में एक विधवा औरत के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? एक विधवा औरत के साथ इनका विवाह हुआ था, जिसका नाम था खदीजा। क्या नाम था जिसका? खदीजा। आप इस चीज को ध्यान रखिए। जिससे इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम हुआ फातिमा। तो इनकी जो बेगम थी, जो कि एक विधवा थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये क्या हो जाएंगी? खतीजा हो जाएंगी, जो कि एक जिनकी शादी हुई थी, जिनके पति खत्म हो जाते हैं, उन्हें हम लोग विधवा कहते हैं। तो इनका जो निकाह हुआ, क्या हुआ? निकाह, वो 25 वर्ष की उम्र में खदीजा से हुआ, जो कि एक विधवा थी। इससे इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम हुआ फातिमा। पुत्री का क्या नाम हुआ? फातिमा। और
अगर इनके बाद बताएं तो खलीफा जो हजरत मोहम्मद साहब मर गए तो इनके बाद जो उत्तराधिकारी हुए तो उन्हें हम लोग खलीफा के नाम से जानते हैं। तो इनके जो पति थे यानी कि जो इनके दामाद थे, इनके जो शौहर हो जाएंगे, इनकी जो पुत्री के, उनका नाम था अली। क्या नाम था? अली। तो जो हजरत मोहम्मद साहब के दामाद होंगे यानी कि यही तो होंगे, यही इनके बाद क्या बने? खलीफा बने। तो प्रथम खलीफा पूछ लेता है तो कौन हो जाएंगे? यही हो जाएंगे। और खलीफा के पद को समाप्त किसने किया था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है। तो क्योंकि देखिए हुआ कि जब इसके बाद अली बने तो अली की हत्या कर दी, और अली की हत्या के बाद जो अली के पुत्र था हुसैन, तो हुसैन की भी हत्या कर दी जाती है। आप लोग ताजिया निकलते हैं ना, तो इन्हीं की मृत्यु के उसमें शोक मनाते हुए वो लोग निकलते हैं, जो चीज़ें हमें पता नहीं होती। अगर मैं इसके बात करूं तो इनके जो जन्म दिवस था इसी में ईद उल मिलादुन नबी, मुझे कंफर्म याद नहीं है लेकिन ईद उल मिलाद उन नबी ऐसा नाम है, एक त्योहार होता मुस्लिमों का ईद उल मिलाद उन नबी, जो हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इनकी जो पुत्री थी फातिमा, उसका जो विवाह हुआ, निकाह हुआ, वो अली से हुआ। और अली का जो क्या था, अली ही पहले खलीफा भी हुए इस्लाम धर्म के। अली के बाद जो दूसरे खलीफा हुए वो इनके पुत्र हुसैन, जिनकी भी अली की भी हत्या कर दी गई थी और इसके बाद हुसैन की भी हत्या कर दी गई थी। इनका जो जीवन चरित्र था वो एक व्यक्ति थे इब्न इसाक। क्या नाम था उनका? इब्न इसाक। तो इब्न इसाक नाम के व्यक्ति ने हजरत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा। क्या लिखा? जीवन चरित्र लिखा, यानी कि इन पे एक बुक लिखी इनकी शिक्षाओं पर। अगर इस धर्म का सबसे वो पूछा जाता है ग्रंथ होता है, हर धर्म का एक ग्रंथ होता है, तो इनको जो मेनली ग्रंथ हो जाएगा वो हो जाएगा पवित्र ग्रंथ जिसे कहते हैं कुरान। जैसे कि हमारा पवित्र ग्रंथ यानी कि हिंदुओं को जो पवित्र ग्रंथ है वो हो जाता है गीता, इसी तरह मुस्लिमों को जो पवित्र ग्रंथ हो जाता है वो हो जाता है कुरान। और कुरान की लिपि क्या है? फारसी। कुरान लिखी तो अरबी भाषा में गई है, किसमें लिखी गई है? अरबी में। लेकिन जैसे हिंदी की एक लिपि है देवनागरी, उसी तरह इसकी लिपि है, तो जो इसकी लिपि हो जाएगी वो हो जाएगी फारसी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये धर्म सब एक ही हैं, इनमें किसी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस होकर धर्म बन गए। तो आपने समझा होगा कि जो कुरान की लिपि थी वो थी फारसी। अब ये सब चीज़ें तो देख ली, लेकिन हमने जो मेन चीज़ थी कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान कहाँ पर था, तो हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में, कब? 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ हुई? मक्का के निकट एक गुफा थी, हीरा नामक गुफा। क्या नाम था उस गुफा का? हीरा नामक गुफा। तो हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने उपदेश दिया और ये लोग उसके पहले पैगंबर बन गए। अगर इन्होंने एक यात्रा शुरू की थी 622 ईस्वी में, मक्का से ये मदीना गए थे। कहाँ गए थे? मक्का टू मदीना। ये जो क्रॉस का चिन्ह मैंने बनाया है ये किसका पवित्र चिन्ह है? ईसाइयों के। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ। तो मक्का टू जो मदीना हुआ, इसी को हम लोग इस्लाम धर्म के नजरिए से हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। हिजरी संवत जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तब मैंने आपको बताया था कि जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए तो उस यात्रा के दौरान जो समय था उसे इस्लाम धर्म के अनुसार हिजरी संवत के नाम से हम लोग जानते हैं। हिजरी संवत 622 ईस्वी मानता है। अब जैसे उनकी मृत्यु हो गई 622 ईस्वी में, इनका क्या था? मक्का से मदीना की यात्रा था। तो इनकी मृत्यु के बाद जो था वो 2 संप्रदायों में मुस्लिम धर्म बढ़ गया। इनकी मृत्यु इसी के 10 साल बाद, यानी कि जब मक्का से मदीना गए तो मदीना में 10 साल ही रुके। 632 ईस्वी में इनकी कहाँ मृत्यु हो गई थी ये भी पूछ लेता है ना। जन्म कहाँ हुआ? मक्का में, तो मृत्यु हुई इनकी मदीना में, क्योंकि अंतिम समय में यहीं आ गए थे, 10 साल यहीं रुके और मदीना में इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बढ़ गया। एक हुए शिया, आपने अक्सर सुना होगा शिया और सुन्नी। अब जब अफगानिस्तान देश में बात करते हैं तो शिया और सुन्नी 2 धर्म हुए। कौन कौन से? शिया और सुन्नी। इन्हीं में अक्सर सुन्नी कौन हुए? जो सुन्ना को मानते थे। सुन्ना यानी कि हजरत मोहम्मद साहब के उपदेशों और उनके आचरणों का जो पालन करते थे वो कहलाए सुन्नी। और जो अली की
आदि उनका पालन करते थे, अली की शिक्षाओं का पालन करते थे, वो कहलाए आपके शिया। क्या कहलाए? शिया कहलाए। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि शिया कौन है? जो कि अली की शिक्षाओं को मानते थे। किसकी शिक्षाओं को? अली। अली कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे। और सुन्नी कौन हुए? जो कि सुन्ना को मानते थे। किसको मानते थे? सुन्ना को। और सुन्ना क्या है? जिसमें हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं, उनके उपदेशों का संग्रह है, जो उसे मानते थे। यानी कि हजरत मोहम्मद साहब को जो मानते थे वो सुन्नी कहलाए, और जो उनके दामाद यानी कि पहले खलीफा को मानते थे वो अली कहलाए। अगर इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि खलीफा का पद कब तक रहा, तो इनकी मृत्यु हुई 632 में। किनकी? हजरत मोहम्मद साहब की। इसके बाद जो खलीफा का पद था वो 1924 तक रहा। कब तक रहा? 1924 तक। और इसको समाप्त किसने किया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। तो 1924 ईस्वी में, कब? 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा, कौन हो जाएंगे? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। बोले अब कोई खलीफा नहीं होगा। तो इसके बाद यानी कि पूछा जाए कि खलीफा का पद कब तक था, तो 1924 तक था। कब तक था भैया? 1924 तक खलीफा का पद था। और खलीफा का पद समाप्त कब हुआ? तो जब 1924 तक था तो 1924 में समाप्त। नॉर्मल आंसर। और किसने समाप्त किया? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया। यानी कि ये चीज़ें आपको कंप्लीटली समझ आ गई हैं। अब खलीफा क्या है? खलीफा क्या है? मैंने आपको बताया था खलीफा है हजरत मोहम्मद साहब के कौन? जो उनके उत्तराधिकारी हुए वो खलीफा कहलाए। तो आपको ये चीज़ें सब समझ में आ गई होंगी कि जब मक्का से मदीना गए 622 में, तब हिजरी संवत हुआ। 632 में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद शिया सुन्नी दो संप्रदायों में इस्लाम धर्म बढ़ गया। इस्लाम धर्म को में जो खलीफा का पद था यानी कि उनके उत्तराधिकारी को 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। यानी कि इस्लाम धर्म यहीं पर समाप्त होता है। इस्लाम धर्म में आपको इतनी ही जानकारी पर्याप्त है। अगर मैं इसके बाद इस्लाम धर्म की बात करूं, तो इसके बाद जिस धर्म की बात करेंगे वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म का मतलब है जो लोग वेजिटेरियन रहते हैं। आप अगर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में देखेंगे तो वहाँ अगर वैष्णव लिखा हुआ है, वैष्णव थाली, तो इसका मतलब वहाँ पर नॉन वेज नहीं बनता, यानी कि वो लोग प्योर वेजिटेरियन। और वैष्णव धर्म क्या है? जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो लोग वैष्णव धर्म वाले कहलाते हैं। वैष्णव धर्म को हम लोग भागवत धर्म भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत आपने सुनी, और इसका जो उल्लेख है, उल्लेख भी तो कहीं होगा ना भैया कि हाँ मतलब कहाँ, तो इसका जो आरंभिक जानकारी है वो उपनिषदों में मिलती है। किसकी? उपनिषद कितने हुए आपके? 108, पुराण 18। तो जो 108 उपनिषद थे उसमें एक उपनिषद था छांदोग्य उपनिषद, जो कि सबसे प्राचीन उपनिषद में था। उसी में भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर इनका उल्लेख की बात करें तो वेशनगर का जो अभिलेख था उसमें इसका उल्लेख मिलता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान। तो आइए हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हैं। यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म या फिर भागवत धर्म। भागवत धर्म दोनों एक ही धर्म है। अब इस धर्म के लोग किसे मेनली मानते हैं? तो भगवान विष्णु का। किसे मानते हैं? भगवान विष्णु को। और भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। कितने अवतार हुए? 10 अवतार। किसके अनुसार हुए? मत्स्य पुराण के अनुसार। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है, और उपनिषदों की 108। अगर वैष्णव धर्म की बात करें तो सबसे पहले वैष्णव धर्म का उल्लेख किसमें मिला? तो आपके छांदोग्य उपनिषद में मिला। किसमें मिला? छांदोग्य उपनिषद, यानी कि उपनिषदों में मिला। और सबसे पुराना जो उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा हो जाएगा? छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण हो जाएगा। अगर इसे बात करें तो इस कलयुग में, यानी कि जो अभी का समय चल रहा है, उसे धर्म पुराणों के अनुसार कलयुग कहा गया। तो कलयुग में जो अवतार होगा, तो वो कलयुग में जो अवतार होगा वो भगवान कल्कि का होगा, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे। यानी कि जिनका जन्म होना अभी बाकी है। तो कई बार पूछा भी गया कि कलयुग में किस देवता का अवतार माना गया है? तो कल्कि का माना गया। भगवान गौतम जो बुद्ध थे, बुद्ध को भी भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक माना गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगर इसी में बात करें तो उपनिषद तो 108 हुए। अब यही एक छांदोग्य उपनिषद मैंने आपको बताया, इसका जिक्र मिलता है। तो जो ये छांदोग्य उपनिषद था, इसी में भगवान श्री कृष्ण को के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले किसकी? भगवान श्री कृष्ण की।
इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। किसकी? भगवान। क्योंकि मैंने आपको पहले कि वैष्णव धर्म की जानकारी हमें किससे मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। और जो छांदोग्य उपनिषद, एक ही उपनिषद उनमें था, तो ये जो छांदोग्य उपनिषद है इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी, जिसमें उन्हें किस वृषण कबीले का बताया गया। किस कबीले का? वृषण कबीले से। इनका जो संबंध था वो किस कबीले से था? वृषण कबीले था। यानी कि छांदोग्य उपनिषद में ये बात कही गई है। इनका एक चक्र था, अगर आपने देखा हो कभी महाभारत में, तो उसमें एक रामायण या महाभारत मतलब, तो उसमें इनके हाथ में एक चक्र था जिसका नाम था सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुदर्शन जो चक्र था उसमें कितनी तीलियां थी? तो सुदर्शन चक्र में 6 तीली थी। कितनी? 6। और हमारे देश का जो राष्ट्रीय अशोक चक्र उसमें कितनी तीलियां? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आप ये नहीं बता पा रहे तो मतलब भैया अब मतलब इससे ज़्यादा बुरी दशा आपकी क्या ही होगी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो यहाँ तक अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके सारे धर्म जो आज थे वो समाप्त हो चुके हैं। अगर कुछ वाद भी आते हैं जो कि मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन एक वाद है जिसका नाम है अद्वैतवाद। क्या नाम है? अद्वैतवाद। और जो इसकी स्थापना थी वो शंकराचार्य जी ने की। देखिए पहले क्या था, जो ये धर्म था वैष्णव धर्म, इसके पहले हिंदू धर्म ही, तो इसके सबसे पहले जब ये चीज़ें हुई इतनी ज़्यादा पुराणों की बात, जो सबसे ज़्यादा किसी ने हिंदू धर्म की ओर लोगों का रुझान किया तो वो थे शंकराचार्य जी थे। तो इन्होंने एक वाद बनाया था जिसका नाम था अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद के जो फाउंडर हो जाते हैं किसके? अद्वैतवाद के। तो कौन हो जाएंगे आपके? वो हो जाएंगे शंकराचार्य जी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर आपकी आज की क्लास का होता है समापन। यानी कि जो आपकी आज की क्लास थी उसमें पूरे धर्म मैंने 5 के 5 जो आपके थे, क्योंकि बौद्ध जैन आप पहले देख चुके थे, ईसाई, पारसी, इस्लाम, वैष्णव, शैव, इन सब धर्मों का जो समापन था इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वो जानकारी प्रोवाइड करवा दी है। थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि और कुछ तो हम नहीं मांगते ना, लाइक करने को ही तो कह रहा हूँ ना, तो करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।